नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज पांडे आज फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रकृति के ही अंश हम जीव हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं। सभी को आप एक प्रकृति का रूप मान सकते हैं, प्रकृति का रूप कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन वृक्ष के बारे में, जिसको अंग्रेजी में या लैटिन में अर्जुना टर्मिनेलिनिया भी कहते हैं। अर्जुन टर्मिनेलिनिया एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग हजारों साल से परंपरागत तरीके से हार्ट के अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा, जैसे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और ट्राइग्लिसराइड। इन बीमारियों को संतुलित करके आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर ने हम सबको अर्जुन नाम का एक वृक्ष प्रदान किया है, जिस वृक्ष की महिमा अपरंपार है। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से उसी वृक्ष की विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके औषधि गुणों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अर्जुन का वृक्ष आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी हमारे सनातन धर्म में माना गया है, और साथ ही यह किन किन रोगों पर किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार इसकी शारीरिक बनावट होती है, इसके फलों के बारे में, इसके पत्तों के बारे में, इसकी छाल के बारे में और इसकी टहनियों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आप 15 से 20 प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और निरोगी रख सकते हैं। भारत में पाया जाने वाला एक औषधीय वृक्ष है। इसे घवल, कुकुभ तथा नदी सर्ज भी कहते हैं। कहुआ तथा सादड़ी नाम से बोलचाल की भाषा में प्रख्यात यह वृक्ष एक बड़ा सदाहरित पेड़ है। लगभग 60 से 80 फीट ऊंचा होता है तथा हिमालय की तराई, शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में, नालों के किनारे तथा बिहार, मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसकी छाल पेड़ से उतार लेने पर फिर उग आती है। छाल का ही प्रयोग होता है, अतः उगने के लिए कम से कम 2 वर्षा ऋतुएं चाहिए। एक वृक्ष में छाल 3 साल के चक्र में मिलती है। छाल बाहर से सफ़ेद, अंदर से चिकनी, मोटी तथा हल्के गुलाबी रंग की होती है। लगभग 4 मिलीमीटर मोटी यह छाल वर्ष में एक बार स्वयं नेव निकलकर नीचे गिर पड़ती है। शरीर में किसी भी प्रकार से एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके लिए प्रकृति ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, जिसका नाम है नीम। अगर आपके शरीर में फीवर है, किसी भी प्रकार का ज्वर है, पित्त ज्वर है, रक्त ज्वर है, आगंतुक ज्वर है, अचानक से सर्दी, खांसी, जुकाम की वजह से होने वाला बुखार है, इन सभी प्रकार के बुखारों एवं सर्दी, खांसी, जुकाम में अगर एक व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है तो वो तुलसी है। हमारे शरीर को 24 घंटे एक बहुत बहुमूल्य चीज की आवश्यकता पड़ती है और उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। अगर कोई एकमात्र पौधा प्रकृति ने हम सब के लिए बनाया है जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें दे सकता है तो वह बरगद है। इसी तरीके से हमारे आसपास एक पौधा प्राप्त होता है जिसको हम अपामार्गा कहते हैं, चिचिड़ा कहते हैं। चिड़चिड़ा के पौधे का उपयोग गर्भाशय में माताओं को देने में और उनके गर्भ से बच्चे को बाहर निकालने में, दांतों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पायरिया, दांतों में कीड़े लग जाना, मसूड़ों का कमजोर हो जाना, ठंडा गर्म लगना, इस प्रकार की अलग अलग समस्याओं के लिए वो अपामार्गा आपके लिए बेहद उपयोगी है। यह अलग अलग उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जान पाएं कि हमारे प्रकृति ने ऐसी सुंदर व्यवस्था हम सब के लिए की हुई। अर्जुन के पारंपरिक उपयोग की बात करें तो इसके फल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधीय रूप से हमेशा से किया जाता रहा। आयुर्वेद में यह फ्रैक्चर, अल्सर, हृदय रोग, मूत्र त्याग, अस्थमा, ट्यूमर, ल्यूकोडर्मा, एनीमिया, अत्यधिक पसीना आने जैसी संबंधित रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों से घाव और छालों को ढका जाता है और इसके रस को कान के दर्द में डालने पर बहुत लाभ मिलता है।
छाल का पाउडर लीवर के सिरोसिस में बहुत ही लाभदायक है और साथ ही साथ यह आपके उच्च रक्तचाप में भी राहत पहुंचाता है। दूध के साथ इसकी मोटी छाल का काढ़ा हर सुबह खाली पेट लेने से या इसके पाउडर को दूध और गुड़ के साथ मिलाकर लेने से यह हृदय टॉनिक का काम करता है और आपके शरीर में हृदय संबंधी सभी बीमारियों को दूर करता है। छाल के रस का उपयोग घाव, अल्सर और कैंसर आदि जैसी बीमारियों की सफाई के लिए किया जाता है। इसकी छाल से बनाया गया मलहम या क्रीम शहद के साथ मिलाकर मुहासों पर लगाने से मुहासे भी ठीक होते हैं, ऐसा देखा गया है। इसकी छाल की राख से बिच्छू के डंक में भी राहत मिलती है और वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी टहनियों का उपयोग मुख और दांतों की सफाई करने एवं मुख घावों को ठीक करने के लिए दंत धावन विधि से दंतवन करने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में अर्जुन के पेड़ को कई औषधि गुणों से भरा हुआ बताया गया है। अर्जुन के पेड़ की छाल भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इस पेड़ की छाल का पाउडर बनाकर ही उपयोग किया जाता है। अर्जुन की छाल से स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हार्ट फेल जैसे हृदय संबंधी रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। अर्जुन का पेड़ भारत में हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वाले औषधियों के बारे में जाने, उनके गुणधर्मों के बारे में जाने, उनकी बनावट के बारे में जाने, उनकी उपयोगिता के बारे में जाने और हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हुए आयुर्वेद की आधारशिला को फिर से इस देश में खड़ा करें, क्योंकि 7.5 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारे देश से एलोपैथी चिकित्सा के रूप में इस देश से बाहर जाता है। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी है और यही बीमारी आगे चल के हृदय घात जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 10 से 12 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक के वजह से मर जाते हैं। हमारे देश में हर साल हार्ट स्ट्रोक की वजह से 5 से 7 लाख लोग मर जाते हैं। मतलब सीधा सा है कि अगर हम अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को ठीक करते हुए अपने आसपास पाए जाने वाले औषधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करें और उनका सही से नियमानुसार अपने जीवन में उपयोग करें, तो आपको अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 75% केस में तो नहीं ही है, उसके अलावा 25% का जो हिस्सा होता है जिसमें आप एक्सीडेंटल केसेस और सर्जरी के लिए एलोपैथी का सहारा भले ही ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अपने किसी साध्य या असाध्य रोग को ठीक करने के लिए एलोपैथी दवा की तरफ जाने की कोई जरूरत है, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे ही आसपास कर रखी है। सिर्फ आवश्यकता है हमें उनके सही जानकारी की। के पेड़ में बीटा सिटोस्टेरॉल, इलेजिक एसिड, ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईटर्पीन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड पाया जाता है, जिस कारण यह रोग को दूर करने के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। अर्जुन की छाल से हृदय रोग, क्षय, पित्त, कफ, सर्दी, खांसी, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी बीमारी को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। खूबसूरती बढ़ाने वाली क्रीम के अलावा स्त्री रोगों में भी यह बहुत काम की औषधि है। कई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अर्जुन के पेड़ में कशुआरिनिन नाम का रासायनिक घटक पाया जाता है। इसके कारण शरीर में कैंसर की कोशिकाएं फैल नहीं पाती हैं। विशेषकर स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में अर्जुन की छाल बड़े काम की है। यदि गर्म दूध में अर्जुन के पेड़ की छाल को बारीक पीसकर रोज सेवन किया जाए तो स्तन कैंसर से, ब्रीस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। अर्जुन की छाल दिल के रोगियों के लिए एक असरकारक दवा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और थोड़ा भी पैदल चलने पर सांस फूलने लगता है, उन्हें अर्जुन की छाल अवश्य चाय के रूप में पीनी चाहिए। अर्जुन की छाल
धमनियों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। इससे दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा बढ़ना दिल के लिए घातक हो सकता है। इससे कई बार हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है। ऐसे मरीजों को रोज़ अर्जुन की छाल इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अर्जुन की छाल एक साथ कई बीमारियों को साध सकती है। कैंसर व दिल के संबंधित बीमारियों में, डायबिटीज़ की बीमारी को नियंत्रित करने में अर्जुन की छाल बहुत काम की औषधि मानी जाती है। लेकिन इसके लिए अर्जुन की छाल के साथ देसी जामुन को समान मात्रा में मिलाकर उसको पीसकर उसका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण को रोज़ सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेने से डायबिटीज़ के मरीजों को भी बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से मोटापे की बीमारी भी नहीं होती है, क्योंकि पाचन तंत्र इसके लगातार सेवन से ठीक बना रहता है। यदि लगातार इसका सेवन किया जाए तो सिर्फ 1 माह में इसका असर देखा जा सकता है। अर्जुन की छाल इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, जिससे सर्दी खांसी जैसी बीमारियां भी आपको कभी नहीं हो पाती हैं। अर्जुन की छाल चूँकि पेट साफ करती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए यदि इसका रोज़ सेवन किया जाए तो कभी भी मुख में छाले नहीं होते हैं। इसके अलावा यह खून को बगैर दवा लिए प्राकृतिक रूप से पतला करने में भी औषधि का काम करती है। शुक्रमेह बीमारी पुरुषों का होता है। इस रोग में अत्यधिक मात्रा में सीमन निकल जाता है। अर्जुन की छाल का इस तरह से सेवन करने पर इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। अर्जुन की छाल या सफ़ेद चंदन से बने 10 से 20 मिली काढ़े को नियमित सुबह शाम पिलाने से शुक्रमेह में लाभ होता है। मूत्र करते समय दर्द या जलन होना मूत्रघात के मूल लक्षण होते हैं। अर्जुन का औषधि गुण इस बीमारी से निजात दिलाने में भी मदद करता है। अर्जुन छाल का काढ़ा बनाकर 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से मूत्रघात में लाभ होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जब औसतन दिन से ज़्यादा और मात्रा से ज़्यादा रक्त का स्राव होता है, उसको रक्त प्रदर कहते हैं। 1 चम्मच अर्जुन छाल चूर्ण को 1 कप दूध में उबाल कर पकाएं। आधा शेष रहने पर थोड़ी मात्रा में मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इसके सेवन से रक्त प्रदर में भी लाभ होता है। अगर किसी कारण हड्डी टूट गई है या हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो अर्जुन की छाल का प्रयोग करने से हड्डी के दर्द से न सिर्फ आराम मिलता है बल्कि हड्डी जुड़ने में भी सहायता मिलती है। 1 चम्मच अर्जुन छाल चूर्ण को दिन में 3 बार 1 कप दूध के साथ कुछ हफ्ते तक सेवन करने से हड्डी मजबूत होती है। भग्न अस्थि या टूटी हुई अस्थि के स्थान पर इसकी छाल को घी में पीसकर लेप करने से और पट्टी बांधने से शीघ्र हड्डियां जुड़ जाती हैं। अर्जुन की छाल से बने 20 से 40 मिलीलीटर क्षीर पाक में 5 ग्राम घी एवं मिश्री मिलाकर पीने से टूटी हुई हड्डियों में भी लाभ होता है। अर्जुन की त्वचा और लाच्छा को समान मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लें। 2 से 4 ग्राम में गुगुल तथा घी मिलाकर सेवन करने से तथा भोजन में घी व दूध का प्रयोग करने से शीघ्र टूटी हुई हड्डियों का संधान होता है। करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करिए और इस प्रकार की निरंतर स्वास्थ्य संबंधी, कृषि संबंधी विषयों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए। इसी के साथ हम सभी भाइयों ने राजू भाई के अधूरे सपनों को पूरा करते हुए अष्टांग हृदयम और चरक संहिता नामक 2 पुस्तकों का संग्रह तैयार किया है। यदि आप आयुर्वेद को गहराई से समझना चाहते हैं, पित्त और कफ को गहराई से समझना चाहते हैं,
तो आप अष्टांग हृदयम का भाग 1, जो कि एक ही भाग में उपलब्ध है, करीब 1300 पन्ने की पुस्तक, और चरक संहिता के 2 भाग, जो कि दोनों मिलाकर करीब 2000 पन्ने की पुस्तक है, इसको जरूर प्राप्त करिए। जिस प्रकार आप अपने घर में रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस को रखते हैं, उसी प्रकार आप यह आयुर्वेद शास्त्र, जो कि चरक संहिता और अष्टांग हृदयम है, इसे भी अपने घर पर रखिए। यह हम व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से आपसे निवेदन करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करिए, पुस्तकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करिए और इन पुस्तकों को अपने घर पर ही आप प्राप्त करिए, मात्र 7 से 10 दिनों में। फिर मिलेंगे एक नए जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।